हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय पुल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है संजय की। तो आइए ये कहानी संजय के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम संजय है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मेरा काम है भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं करना और उनके बारे में लिखना। लेकिन एक यात्रा ने मेरे जीवन को बदल दिया और वह यात्रा थी एक डरावने पुल की जिसे लोग मृत आत्माओं का पुल कहते थे। ये कहानी वास्तविक है और मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये कहानी कुछ साल पहले की है जब मुझे एक छोटे से गांव जाना था जो पहाड़ों के बीच में था। ये गांव अपने आप में बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन वहाँ के लोग किसी चीज़ से डरते थे। एक रात जब मैं गांव के एक बूढ़े व्यक्ति के साथ आग के पास बैठा था, उन्होंने मुझे मृत आत्माओं के पुल के बारे में बताया। वह बूढ़ा आदमी देखने में तो बहुत सीधा साधा और शांत था, लेकिन जब उसने उस पुल के बारे में बात करना शुरू की तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और डर छलकने लगा। उन्होंने मुझे बताया कि उस पुल पर बहुत साल पहले एक जवान लड़की ने आत्महत्या की थी। सुनीता नाम की उस लड़की की कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली और दर्दनाक थी। वो गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी, लेकिन उसकी शादी एक बहुत ही कठोर और निर्दयी आदमी से कर दी गई थी। उसका पति उस पर अत्याचार करता था और उसे रोज मारता पीटता था। एक दिन सुनीता ने इन सब से तंग आकर उस पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस पुल पर भटकती है और जो कोई भी उस पुल पर जाता है उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। बूढ़े आदमी ने बताया कि सुनीता की आत्मा बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उसे शांति नहीं मिल पाई है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस पुल पर ना जाऊं, लेकिन मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी। मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि मैंने तय किया कि मैं उस पुल पर जाकर देखूंगा कि यह सच में कितना डरावना है। अगले दिन मैं सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेकर उस पुल की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत ही सुनसान था और चारों ओर सिर्फ जंगल था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा। अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं गाड़ी से उतरकर पैदल ही चलने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद मुझे दूर से पुल दिखाई दिया। ये एक पुराना लकड़ी का पुल था जो नदी के ऊपर बना हुआ था। पुल की हालत बहुत ही खराब थी, जैसे कि कई सालों से उसका रखरखाव नहीं किया गया। जैसे ही मैं पुल के पास पहुंचा, मैंने महसूस किया कि वहां का माहौल अचानक बहुत ही डरावना और भारी हो गया है। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मैंने एक बहुत ही डरावनी चीख सुनी जो मेरे कानों के पास से गुजरी। ये आवाज़ इतनी तेज और भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो। मैंने फिर से उस चीख को सुना, लेकिन इस बार वह और भी करीब से आई। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली, और तभी मैंने देखा पुल के किनारे पर एक परछाई सी खड़ी थी। ये परछाई बहुत ही धुंधली थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे वो मुझे देख रही हो। मेरी सांसें तेज हो गई और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, मैंने महसूस किया
कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मुझे अपने पैरों के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन आहट फिर से सुनाई दी। ये आहट हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई आत्मा ही है जो मेरा पीछा कर रही है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और इस बार मैंने देखा कि कई साए मेरे पीछे थे। ये साए एक के बाद एक करके मेरे करीब आते जा रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन उन सायों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे कानों में अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें बहुत ही भयानक थीं, जैसे कोई मेरे कानों में कुछ बड़बड़ा रहा हो। मेरे शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मुझे छूने की कोशिश की हो। मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श हो रहा है। अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं पुल के किनारे पर था और चारों ओर धुंध ही धुंध थी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और मुझे महसूस हुआ कि आत्माएं बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने मेरे चारों ओर घेरा बना लिया और उनकी आंखें और भी ज़्यादा चमकने लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे खींचकर नीचे गिराना चाहती। जब मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की रो रही हो। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा कि शायद कोई और मेरी तरह इस पुल पर आया होगा और मुसीबत में है। मैंने आवाज़ की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी अचानक आवाज़ रुक गई और एक गहरी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे लगा जैसे ये हंसी मेरे चारों ओर से आ रही हो। मैंने तेज़ी से वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मुझे लगा कि कोई मेरे कानों के पास आकर धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जब मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे अचानक बहुत ज़ोर का धक्का लगा, जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा और मेरी टॉर्च दूर जाकर गिरी। जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। मैंने अंधेरे में कुछ महसूस किया, एक ठंडा भयानक चेहरा जो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे खींचकर नीचे ले जाएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धकेलने की कोशिश की और किसी तरह खुद को छुड़ा लिया, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि कई और आत्माएं मेरे चारों ओर इकट्ठी हो गई थीं। वो मेरे करीब आ रही थीं, उनके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। जब मैं दौड़ने लगा, मुझे रास्ते के दोनों ओर पेड़ों के पीछे से कई चेहरे झांकते हुए दिखाई दिए। ये चेहरे बहुत ही डरावने थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उनके होठ फटे हुए थे। हर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो मेरे डर का आनंद ले रहे हों। जैसे जैसे मैं दौड़ता गया, उन चेहरों की संख्या बढ़ती गई और वो मेरे करीब आते जा रहे थे। मैंने महसूस किया कि वो मुझे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक चेहरे ने अचानक अपनी लंबी भयानक भुजाएं बढ़ाईं और मेरे कंधे को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत ही ठंडी थी
जैसे बर्फ की कोई चट्टान मुझे जकड़ रही हो। जैसे ही मैं पुल के दूसरे सिरे की ओर बढ़ने लगा, मैंने देखा कि अचानक वहाँ एक औरत खड़ी थी जो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो मेरे पास आने लगी और उसके हर कदम के साथ मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर का माहौल और भी ठंडा हो गया है। उसने मेरे पास आकर बहुत ही धीमी और भयानक आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि मैं वहीं ठहर गया और उसे देखता रह गया। अचानक वो गायब हो गई और मैं फिर से अकेला था। जब मैं पुल के दूसरी तरफ भाग रहा था, मैंने देखा कि ज़मीन पर बहुत सारे खून के निशान थे जो किसी के घसीटने से बने थे। ये निशान मेरे पीछे तक आ रहे थे। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ धुंधली आकृतियाँ मेरे पीछे भाग रही हैं। वो मेरे करीब आती जा रही थी और उनके चेहरे पर अजीब सी भूख और गुस्सा था। जैसे ही मैंने पुल का आखिरी हिस्सा पार किया, मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी और अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। मैंने देखा कि एक बूढ़े साधु वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं जल्दी से उनके पास आऊं। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ मंत्र पढ़े और चारों ओर धुएं की एक लहर सी उठी। साधु ने कहा, ये पुल शापित है और यहाँ की आत्माएं बहुत गुस्से में हैं। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाते। साधु की मदद से मैंने उस जगह को सुरक्षित छोड़ दिया। वो रात और वहाँ की आत्माओं का भयानक अनुभव मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है कि हमें उन जगहों से दूर रहना चाहिए जो शापित और भूतिया हैं। किसी भी अज्ञात और भयानक स्थान पर जाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।